आज मैं ऐसी बात करना चाहता हूँ जो शायद कुछ लोगों को चुभ सकती है, लेकिन ये बात सच है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बार बार देखा है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा धार्मिक जानकारी रखता है, जिसे बहुत सारे श्लोक याद हैं, जिसे पुराणों की कहानियाँ याद हैं, जिसे ये भी पता है कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है, उसे लोग अक्सर अलग नज़र से देखने लग जाते हैं। धीरे धीरे लोग उसे ज्ञानी कहने लगते हैं, फिर उसे गुरु बना लेते हैं और कभी कभी तो लोग उसे लगभग भगवान जैसा दर्जा देने लगते हैं। तब मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ श्लोक याद कर लेना ही ज्ञान होता है? चलिए समझ लेते हैं कि कोई भी जानकारी और असली ज्ञान में फर्क क्या होता है। कोई भी कहानी सुन लेना या पुराणों की कथा याद कर लेना ज्ञान नहीं है। सिर्फ उपनिषद और भगवत गीता के श्लोक याद करके उन्हें बोल देना आपको अपने आप ज्ञानी नहीं बना देता। ज्ञान तब शुरू होता है जब वह आपके व्यवहार में उतरता है। अगर किसी को गीता के श्लोक याद हैं, लेकिन वह जातिवाद मानता है, दूसरे धर्मों को नीचा समझता है, लोगों को दुख देता है, अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाता है, तो फिर वह श्लोक किस काम के? शब्द शायद याद करना आसान है, स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। आपने देखा होगा कई लोग धार्मिक जानकारी इसलिए भी दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें इज्जत दें, ताकि लोग कहें कि वाह कितना ज्ञानी है। कई बार अंदर सोच गलत होती है, लेकिन बाहर श्लोक चल रहे होते हैं। ये सच्चाई है और इसे मानना जरूरी है। धर्म का इस्तेमाल अगर सम्मान कमाने के लिए हो रहा है तो वो अध्यात्म नहीं है, वो सिर्फ एक छवि है। चलो मान लेते हैं कि अगर आपको गीता का एक भी श्लोक याद नहीं, अगर आपको पुराणों की कहानियां नहीं आती, अगर आपने कभी उपनिषद नहीं पढ़े, तो क्या आप गलत रास्ते पर हैं? नहीं। अगर आप झूठ से बचते हैं, किसी को जानबूझकर दुख नहीं देते, जाति या धर्म के नाम पर किसी को नीचा नहीं समझते, अपने अंदर की गलत सोच को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो आप धर्म के सही रास्ते पर हैं। धर्म का रास्ता किताब से शुरू हो सकता है, लेकिन खत्म दिल पे होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने नहीं चाहिए। अगर आपको अवसर मिले तो जरूर पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए, क्योंकि ये आपको दिशा देते हैं, ये आपको सोचने का नजरिया देते हैं। लेकिन अगर जीवन में कभी पढ़ने का अवसर ना मिले तो भी आप उसी राह पर चल सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो बाहर गीता का पाठ करते हैं, लेकिन घर में अपने ही लोगों को अपमानित करते हैं, जो कथा में प्रेम की बात करते हैं लेकिन समाज में भेदभाव रखते हैं। तब मुझे लगता है शायद हमने धर्म को शब्दों में पकड़ लिया है, जीवन में नहीं। तो फिर कैसे पता किया जाए कि असली ज्ञानी कौन है? असली ज्ञानी वह है जिसके पास बैठकर आपको डर नहीं लगता, जो आपको छोटा महसूस नहीं कराता, जो आपको गलत साबित करने में नहीं लगा रहता। असली ज्ञानी आपको ऊपर उठाता है, नीचा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्ञान बुरा है। ज्ञान बहुत सुंदर है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य अहंकार को बढ़ाना नहीं होना चाहिए। ज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए कि अंदर की कठोरता को पिघलाना। अगर गीता पढ़ने के बाद आप ज्यादा शांत हो गए तो आपने सही पढ़ा है। अगर गीता पढ़ने के बाद आप ज्यादा कठोर और श्रेष्ठ महसूस करने लगे तो कहीं कुछ छूट गया है। याद रखिए, धर्म दिखाने की चीज नहीं है, धर्म जीने की चीज है।